वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर। अकाउंटिंग सीरीज टेली प्राइम सीरीज की इस नई क्लास में मैं फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत करता हूं। अकाउंटिंग सीरीज की अपनी बेसिक क्लासेस में हमने ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक बेसिक एंट्रीज कर ली हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैपिटल की एंट्रीज को अगर हमें पास करना है तो कैसे पास करेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं परचेज और सेल की एंट्रीज। और जब हम परचेज और सेल की एंट्रीज टेली प्राइम में पास करते हैं तो उसके साथ साथ हमें वहाँ पे जीएसटी कोड करना होता है, कितना जीएसटी लग रहा है। यानी आप सिंपल से इतना समझ सकते हैं, जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है जो कि कंज्यूमर्स को दे है या अप्रत्यक्ष कर है। तो आज की ये क्लास पूरी की पूरी जीएसटी पे बेस्ड होगी, जिस पे हम थोड़ा जानकारी करेंगे जीएसटी क्या है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जीएसटी पे ऑलरेडी मैंने 2 क्लासेस डाली हुई हैं, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है टैक्स सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है, जीएसटी लगने से किस तरीके से कंज्यूमर्स को गुड्स सस्ता मिलेगा। इस पे ऑलरेडी मैंने क्लासेस बनाई हुई है। थोड़ा बहुत हम रिकॉल करेंगे अपनी पुरानी क्लास का, और आज की इस क्लास में हम देखेंगे परचेज और सेल में जीएसटी किस तरीके से कोड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखिए, जीएसटी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कहते हैं जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्यों? क्योंकि जीएसटी कंज्यूमर्स को लगता है, जो भी सेवाओं को, जो भी गुड्स को यूज़ करते हैं उन पे जीएसटी लगता है। लेकिन कंज्यूमर्स पे करते हैं किसको? शॉपकीपर को, और शॉपकीपर सरकार को पे करता है। तो कुल मिलाकर सरकार डायरेक्टली कंज्यूमर से नहीं लेती है जीएसटी, वो लेती है शॉपकीपर्स से। इसीलिए यह इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनमें जिस पे जो टैक्स लगता है उसको वही पे करता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन जीएसटी इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि लगता तो कंज्यूमर्स पे है, लेकिन देने के लिए कौन जाता है? शॉपकीपर। और वो शॉपकीपर कहाँ से वसूलता है? कस्टमर से ही वसूलता है। जो भी बेस प्राइस होता है उसी में जीएसटी जोड़ करके वो माल सेल करता है, और वहां से जीएसटी वसूल के वो सरकार को पे करता है। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अगला देखेंगे, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्योंकि जीएसटी तकरीबन 14 टैक्सेस को हटाकर, स्टेट और सेंट्रल के 14 टैक्सेस हटाए गए, उनको हटाने के बाद जीएसटी अप्लाई किया गया। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस से मिलकर बना है। अगला है जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब ये होता है कि इस पे टैक्स नहीं लगता है। जितना जो वैल्यू ऐड करता है उसको उतना ही टैक्स पे करना होता है। मैं 5 की चीज अगर 10 की बेचूंगा तो मैंने कितनी कीमत बढ़ाई है? 5 रुपए। तो बस मुझे 5 रुपए का ही टैक्स देना होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। और अच्छे से समझना है आपको तो प्लीज जाके जीएसटी की क्लासेस जो पड़ी हुई है उनको चेकआउट कर लीजिए। आज हम सिंपली परचेज और सेल में इनकी इंक्रीज करने वाले हैं। अगला है जीएसटी इज अ मल्टी स्टेज टैक्स। इसका मतलब ये होता है, पहले जब माल का प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन के टाइम पे एक्साइज टैक्स लगता था। इसके बाद जब माल सेल होता था तो सेल टैक्स लगता था। लेकिन अब जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो हर स्टेज पे लग जाता है। चाहे आप प्रोडक्शन होगा उसमें भी जीएसटी लगेगा, चाहे सेल होगा उसमें भी जीएसटी लगेगा। एंटरटेनमेंट टैक्स को हटाकर उसकी जगह पे भी जीएसटी लगाया गया है। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स। अगला है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब ये है, बाकी जितने भी जगहों से होकर गुजरता है सबका इनपुट मिल जाता है। लास्ट में जहाँ पे माल यूज किया जाता है, यानी कस्टमर जो उसका होता है, जो यूज करता है, वही जो मेन टैक्स होता है देता है, वही टैक्स सरकार के पास पहुंचता है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जिस जो लास्ट में जहाँ पे डेस्टिनेशन में माल बिकेगा वहीं से मेनली जो टैक्स वसूला जाएगा, बाकी सारा इनपुट क्रेडिट हो जाएगा, सिर्फ वही टैक्स बचेगा। तो जिस स्टेट में वो माल बिकेगा सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी स्टेट को होगा। इसीलिए बोला गया जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब जब हम टैक्स सिस्टम के बारे में ऑलरेडी, वैसे तो मैंने क्लासेस बता ही चुका हूं, मैं फिर भी थोड़ी सी चीजें रिकॉल कर देता हूं, एक बार देख लीजिए। कहते हैं टैक्स जो है वो 2 प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फर्क होता है? डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो जिस पे एप्लीकेबल होते हैं वो उसी से वसूले जाते हैं। यानी अगर टैक्स एक्स पे एप्लीकेबल है तो एक्स से ही वसूला जाएगा, वो होगा डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल में आप इनकम टैक्स कह सकते हैं। इनकम टैक्स जिस पे लगता है उसको वही पे करने जाता है। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो जिस पे लगता है उससे ना वसूल करके किसी दूसरे से वसूला जाता है, क्योंकि उससे वसूला नहीं जा सकता। जैसे एप्लीकेबल एक्स पे है लेकिन वसूलते वाई से है, वाई कहां से? एक्स से ही ले लेगा, लेकिन वाई फिल करेगा जबकि वो चार्जेबल एक्स से है। तो इस पे आपके सारे जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर ही है, इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि टैक्सेस को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो वो टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस जो सेंट्रल अप्लाई करती है, 15 होते हैं टोटल। वो टैक्सेस जो स्टेट अप्लाई करता है वो होते हैं 20। और बाकी लोकल बॉडीज टैक्सेस में आपके आ जाते हैं नगर पालिका टैक्सेस या कोई भी पंचायती टैक्सेस। अब जो 15 टैक्सेस थे वो मेन कौन कौन थे? तो उसमें बता दिया गया, इनकम टैक्स था आपका,
जो सेंट्रल वसूलती है, कॉरपोरेट टैक्स है जो कि सेंट्रल वसूलती है, इसके बाद आता है आपका कैपिटल ट्रांसैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी टैक्स, इसके बाद एक्साइज एंड ड्यूटी टैक्स। कुल मिला के आप देखेंगे तो 15 टैक्सेस हैं ओवरऑल जो कि सेंट्रल वसूलती है। इसके अलावा जो 2 टैक्सेस थे, सेल टैक्स, हालांकि अब उसका नाम बदल दिया गया है, चाहे आप एक्साइज ड्यूटी टैक्स, इनको हटा करके अब उसकी जगह पे जीएसटी लगा दिया गया है। तो अब ये समझ सकते हैं कि ये टैक्सेस 2 प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं, सेंट्रल और स्टेट। मेनली ये समझ लीजिए जितना भी टैक्स वसूला जाता है, कुछ हिस्सा सेंट्रल के पास जाता है, कुछ हिस्सा स्टेट के पास जाता है। दोनों को ही अलग अलग वर्ता प्राप्त है, दोनों ही अपने अपने टैक्सेस लगाते हैं और उनको वसूलते हैं। जीएसटी लगने से क्या हुआ, काफी सारे जो सेंट्रल के टैक्सेस थे वो हटा दिए गए और काफी सारे जो स्टेट के टैक्सेस थे वो हटा दिए गए। दोनों चीजों को हटा करके उसकी जगह पे जीएसटी अप्लाई कर दिया गया। तो जब जीएसटी अप्लाई कर दिया गया तो जीएसटी अब जो वसूला जाएगा वो किसके पास जाएगा, वो स्टेट के पास जाएगा या फिर वो सेंट्रल के पास जाएगा, ये चीजें समझने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम यही समझने वाले हैं कि जीएसटी किस तरीके से किसके पास जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जीएसटी को 2 भागों में पहले बांट दिया गया है। जीएसटी एक है इंट्रा स्टेट टैक्स, दूसरा है इंटर स्टेट जीएसटी, यानी दोनों जीएसटीज हैं। जीएसटी एक है इंट्रा स्टेट जीएसटी और दूसरा है इंटर स्टेट जीएसटी। जीएसटी जो लगेगा कंज्यूमर्स पे लगता है, जो भी सेवाओं का उपभोग करता है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। और ये जीएसटी 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है इंट्रा स्टेट जीएसटी, दूसरा है इंटर स्टेट जीएसटी। चलिए पहले हम इंट्रा स्टेट समझ लेते हैं। भाई कोई भी सामान, कोई भी गुड्स किसी एक स्टेट के अंदर बना और उसी के अंदर ही उसको इस्तेमाल कर लिया गया तो उस पे लगने वाला टैक्स जो जीएसटी होता है उसे हम इंट्रा स्टेट जीएसटी कहते हैं। सपोज पार्ले जी बिस्किट अगर यूपी में बना है और यूपी में ही यूज कर लिया गया तो इस पे जो टैक्स लगेगा, जो जीएसटी लगेगा, उसे कहा जाएगा इंट्रा स्टेट जीएसटी। वही अगर पार्ले जी यूपी में बना और उसे एमपी में यूज किया गया, ध्यान रखिए 2 स्टेट्स बीच में आ गए, यूपी में बना और एमपी में यूज किया गया तो उसमें इंट्रा स्टेट नहीं लगेगा, उसमें लगेगा इंटर स्टेट। पहले हम इंट्रा स्टेट समझ लेते हैं। तो इंट्रा स्टेट समझ गए होंगे, कोई भी सामान किसी एक स्टेट के अंदर बना, उसे उसी स्टेट के अंदर यूज कर लिया गया तो उस पे लगने वाला जीएसटी इंट्रा स्टेट जीएसटी कहलाता है। और जितना भी जीएसटी वसूला जाएगा उस सामान पे वो 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा। सीजीएसटी यानी उसका आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। क्लियर है? जो भी सामान किसी एक स्टेट के अंदर बनाया गया उसे उसी स्टेट के अंदर यूज कर लिया गया तो जितना भी जीएसटी उस पर वसूला जाएगा उसका आधा हिस्सा केंद्र सरकार के पास और आधा हिस्सा राज्य सरकार के पास जाएगा। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका इंट्रा स्टेट जीएसटी। अब सीजीएसटी को भी 2 भागों में बांट दिया है और एसजीएसटी को भी 2 भागों में बांट दिया है। इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। मतलब समझते हैं। देखिए जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है जितना भी आप उसमें अपना वैल्यू ऐड करेंगे, अगर 5 रुपए की चीज खरीदी, आपने उसको 10 रुपए का बेचा तो आपने उसमें 5 रुपए वैल्यू ऐड की है तो आपको बस 5 रुपए का ही टैक्स देना होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो टैक्स हम पहले दे के आते हैं यानी परचेज के टाइम पे जो टैक्स लगता है वो होता है इनपुट सीजीएसटी और जब हम वही माल बेचते हैं तो जो हमें मिलता है वो है आउटपुट सीजीएसटी। तो जब हम सरकार को पे करते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी माइनस करके पे किया जाता है। इससे क्या होता है, टोटल जो कंज्यूमर है वो पे करता है, सरकार के पास वही पहुंचता है। थोड़ा एग्जांपल में इतना समझ लीजिए कि अगर मैंने कहा कि मैंने 10 रुपए का एक मार्कर खरीदा है तो जब मैंने 10 रुपए का एक मार्कर खरीदा तो उस पर 10% जीएसटी लगा यानी 1 रुपया और लग गया तो टोटल मैंने वहां पे 11 रुपए पे किए। तो उस 11 रुपए में से 10 रुपए प्राइस था मार्कर का और 1 रुपया था जीएसटी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 1 रुपया जीएसटी था इसको हम इनपुट जीएसटी कहेंगे। वही 1 रुपए का जो 10 रुपए का मार्कर है बाद में उसको 15 रुपए का बेचेंगे तो उस पर हमें 1.5 रुपया मिलेगा, क्योंकि 10% 15 रुपए का 10% 1.5 रुपया होगा, 10 रुपए का 10% 1 रुपया था। तो वहां से जब हम कस्टमर से 1.5 रुपया वसूलेंगे, सरकार को 1.5 रुपया चाहिए जो कस्टमर दे रहा है, वो आपका पैसा उसको नहीं चाहिए। तो अब क्या है, आप पहले से परचेज करते समय 1 रुपया आपने दिया था, उसको आप माइनस करेंगे जो कस्टमर आपको देता है और बाकी बचा 50 पैसा, तो आपको सरकार को 50 पैसे ही पे करने हैं। तो जीएसटी जो है एक वैल्यू एडेड टैक्स है, जितनी वैल्यू ऐड की जाती है उतना ही सरकार को दिया जाता है। बाकी वो चेन सिस्टम में बना आता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपको बहुत वाइडली समझना है तो जाइए और जीएसटी की पूरी क्लास देखिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एंट्रीज के बारे में बात करेंगे।
तो जब हम माल परचेज करेंगे तो वहां पर हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी टैग करेंगे, और जब हम माल बेचेंगे तो उसे हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी टैग करेंगे। ठीक है, सेल्स पे आउटपुट और परचेज पे इनपुट, दोनों के ही अंडर ग्रुप्स और लेजर्स ऑलमोस्ट एक जैसे बनेंगे, बस लेजर्स के नाम बदल जाएंगे खाली। इसके बाद हम, ये तो हो गया इंट्रास्टेट का सिस्टम। इंट्रास्टेट में क्या होगा, जितना भी जीएसटी वसूलेंगे दो भागों में बटेगा, स्टेट में और सेंट्रल में। लेकिन अगर इंटर स्टेट है तो क्या होगा, यानी एक माल किसी एक स्टेट के अंदर बनाया गया और उसे किसी दूसरे स्टेट में बेचा गया, उस सूरत में क्या होगा, फिर जो टैक्स जीएसटी वसूला जाएगा उसको कहा जाएगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या कहा जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यानी इस पे दो नहीं होंगे, सी और एस नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक ही टैक्स होगा, वो होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। ध्यान रखिए रेट दोनों का बराबर रहेगा। 18% अगर लग रहा है तो 18% लगेगा। पहले 18 का 9 होता था, 9% सीजीएसटी होता था और 9% एसजीएसटी होता था। अब ये टोटल मिला के 18% आपका आईजीएसटी रहेगा। इसको भी दो भागों में बांटते हैं क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स है। तो जब आप परचेज करेंगे तो उसमें मेंशन करेंगे इनपुट आईजीएसटी, जो कि बाद में क्रेडिट कर लिया जाता है, और जब सेल करेंगे तो होगा आउटपुट आईजीएसटी। यानी कस्टमर से जो वसूल होंगे वो होगा आउटपुट आईजीएसटी, और जब आप परचेज करते समय जो आप देंगे वो होगा इनपुट आईजीएसटी। चूंकि जब इसका लास्ट में जब ओवरऑल फॉर्मूला निकलता है तो टोटल जब हम निकालते हैं नेट जीएसटी बराबर होता है टोटल आउटपुट जीएसटी माइनस टोटल इनपुट जीएसटी। कुछ जनरल एंटिटीज से चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या अंतर है। कोई भी सामान किसी एक स्टेट के अंदर बनाया जाए, उसी के अंदर यूज कर लिया जाए, उसमें लगता है इंट्रा स्टेट जीएसटी। जो भी जीएसटी वसूला जाएगा दो भागों में बटेगा, केंद्र में और राज्य में आधा आधा। लेकिन अगर कोई माल किसी एक स्टेट के अंदर बनाया गया, उसे दूसरे स्टेट में बेचा गया, उस सूरत में जो भी जीएसटी वसूला जाएगा वो पूरा का पूरा आईजीएसटी कहलाएगा, जो कि केंद्र को देय होगा। हालांकि केंद्र इसको पूरा अपने पास नहीं रखता है, वो फाइनेंशियल जो उसका फाइनेंस मंत्रालय है वो देखेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि जहां से माल चलना स्टार्ट हुआ है लास्ट जहां तक वो बिका है जाकर, उसको अपने हिसाब से उसको डिवाइड करके पहुंचा देगा। तो यहाँ पर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट समझ आ गया होगा आपको। अब हम चलिए कुछ जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है, फर्म परचेज गुड्स ऑफ 50,000 रुपीज विद 10% जीएसटी इंट्रा स्टेट है। यानी 50,000 रुपए का सामान 10% जीएसटी इंट्रा स्टेट जीएसटी पे माल खरीदा गया है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो 50,000 रुपए का माल था, तो जो बिल बनेगा उसमें बिल में 50,000 रुपए ही मेंशन किए जाएंगे। तो ये परचेज हो गई आपकी 50,000 रुपीज। लेकिन आप सिर्फ परचेज पैसे नहीं देंगे, उसके साथ साथ आपको पे करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको पे करना पड़ेगा वहां पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी में आपका 2500 रुपए दोनों आ जाएगा, और टोटल मिला के आपके पास से कैश जाएगा 5500 रुपए। तो यहाँ पे टोटल मिला के आपके पास से जाएगा 5500 रुपए, जिसमें से आपका आधा होगा, सॉरी, जिसका परचेज प्राइस हो गया आपका 50,000 रुपीज और 2500 रुपए, यानी टोटल मिला के 5,000 रुपए हो गया जीएसटी। तो ये आपका चला जाएगा इसमें। अब अगली एंट्री देख लेते हैं एक बार, इसी से थोड़ी मिलती जुलती अगली एंट्री हो जाएगी आपकी इसमें, लेकिन हम इंटरस्टेट परचेज करने वाले हैं। तो इंटरस्टेट में क्या हुआ, वही माल फिर से 50,000 रुपए का खरीदा जा रहा है, लेकिन इस बार होगा शिवम से उधार खरीद रहे हैं हम, और इस बार होगा इंटरस्टेट जीएसटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, शिवम नाम इस वजह से मेंशन किया है कि क्योंकि दूसरे स्टेट से अगर माल आ रहा है तो पार्टी का नाम वगैरह तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेज फिर हो रहा है, तो परचेज आपका 50,000 रुपए का ही है। इस बार इनपुट आईजीएसटी सीधे एक साथ लग रहा है 5,000 रुपए, और आपका शिवम को ये पे हो जाएगा आपका। तो ये आपको दोनों में समझ में आ गया होगा। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी मिलकर टोटल मिलाकर यहाँ पे 5,000 रुपए हो रहे हैं, और जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 5,000 रुपए इनपुट आईजीएसटी एक साथ हो जा रहा है, और यहाँ पर ये दोनों मिला के 5,000 रुपए हो रहे हैं। यानी कस्टमर को उतना ही लगेगा, चाहे वो एक स्टेट के अंदर बिके या दूसरे स्टेट के अंदर बिके जाकर, कस्टमर को उतना ही चार्ज देना होगा, बस वो टैक्स का फॉर्म बदल जाएगा। अब वहां पर सी और एस की जगह पे आई वर्ड यूज किया जाएगा। चलिए कुछ सेल की एंट्रीज देख लेते हैं। अगर वही सेल हो रही होगी तो सेल की एंट्री आपके सामने लिखी हुई है दो, आप देख सकते हैं। इसके बाद जीएसटी निकाला गया है, मैं एक बार आपको सारा कुछ समझा देता हूँ। सबसे पहले जो एंट्री लिखी हुई लिखा हुआ फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 रुपीज विद 10% जीएसटी। अब ये हमने 60,000 जो माल 50,000 का खरीदा था हमने, वो 60 का बेचा है। तो जब 60,000 का सेल करेंगे तो उस पर जो 10% हमें मिलेगा, तो 10% कितना हो जाएगा, कैसे देखिए 60,000 रुपए का आपका सेल हो गया।
उस पर 10% आपको कस्टमर पे करेगा, तो आउटपुट पे करेगा वो तीन तीन करके दो फॉर्म में आएगा, चूंकि इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है, ये इंटरस्टेट नहीं है, इंट्रास्टेट है। तो ये 3,000 टोटल पे करेगा, तो ये टोटल मिला के 6,000 आपका आ जाएगा, यानी आपके पास टोटल के 6,000 रुपये आएगा। तो ध्यान रखिए, आप पहले 5,000 रुपये पे कर चुके हो सी और एस को, लेकिन कस्टमर ने आपको 6,000 रुपये पे किया है, तो सरकार को आपको कितना पे करना है, टोटल मिला के 1,000 रुपये ही पे करना है। ऐसे जब अगली यहाँ पे देखेंगे तो वहीं पे टोटल आउटपुट IGST हुआ और सीधे 6,500 आ गया। अब इन दोनों को सबको समझेंगे यहाँ पे साथ में, तो लिखा हुआ है नेट GST बराबर टोटल आउटपुट GST माइनस टोटल इनपुट GST। तो जब आप नेट CGST निकालेंगे तो नेट CGST कितना निकलेगा, तो देखिए आउटपुट में CGST कितना यूज किया गया है 3,000, इनपुट करते समय कितना हमने किया था 2,500 रुपये, तो टोटल आपको 500 ही पे करने होंगे। ऐसे जब नेट SGST निकालेंगे तो SGST यहाँ पे कितना निकला है 3,000 रुपये है आउटपुट, इनपुट करते समय कितना हुआ था तो याद होगा आपको 2,500 रुपये, तो नेट SGST भी 500 रुपये निकलेगा। लेकिन जब हम नेट IGST निकालेंगे तो कितना मिला है हमें IGST, टोटल मिला के यहाँ पे देखेंगे मिला है 6,000 और पहले हम पे कर चुके हैं 5,000, तो माइनस करके आपका 1,000 रुपये आ जाएगा। तो आई एम श्योर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से I और S इफेक्ट करते हैं। जब हम जनरलिटीज को पास करेंगे तो जनरलिटीज में हमें I और S दोनों ही GSTs को मेंशन करना होगा। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, उस पर फिर से क्लास बना दी जाएगी। अब अगली क्लास में हम परचेज की जनरलिटीज करेंगे, उनमें हम इंट्रा स्टेट GST का यूज़ करने वाले हैं, यानी C और S GST का यूज़ करने वाले हैं। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी, बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।